यस मैम। कौन से चैप्टर पे हैं हम? फिफ्थ में मैम। हाँ जी, डिपॉजिटरी सिस्टम। चैप्टर है डिपॉजिटरी सिस्टम। इट इज अ सिस्टम come into force from September 20, 1995. Before depository system, their exit receipt based system. ठीक है। अब रिसिप्ट बेस्ड सिस्टम क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स पेपर वर्क इन्वॉल्विंग सर्टिफिकेट्स एंड ट्रांसफर डीड्स. Similarly, security are held in physical form. There is a physical movement of securities certificate along with the ट्रांसफर डीड. ठीक है। रिसिप्ट बेस्ड सिस्टम क्या था? जैसे हमने कुछ खरीदा, हम रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो उस पे कौन सा सिस्टम है? रिसिप्ट बेस्ड सिस्टम है। आपने चीज खरीदी, आपके पास उसकी ऑनरशिप की रिसिप्ट आ जाती है। ठीक है। फिर डिपॉजिटरी सिस्टम शुरू हुआ। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। ठीक है। इसमें आपके पास ऑनरशिप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आती है, आपके पास सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आते हैं। रिसिप्ट वाले में प्रॉब्लम क्या थी? टाइम कंज्यूमिंग था, हैंडमेड थी, वियर एंड टीयर हो जाती थी। ठीक है। कभी कभी गलत सर्टिफिकेट भी बना देते थे कोई। ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर भी लगती थी, बैड डिलीवरी मिस्टेक्स भी हो जाती थी, डिले भी हो जाता था। देन हु इज डिपॉजिटरी? डिपॉजिटरी कौन है? जो होल्ड करता है सिक्योरिटीज, यानी कि जिसने ऑनरशिप ली है सिक्योरिटी की, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटी की ट्रांजेक्शन्स दी जाएंगी। ठीक है। उसकी बुक एंट्री में उसकी बुक एंट्री की जाएगी और उसको डिपॉजिट सिस्टम के थ्रू एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा ऑनरशिप का। ठीक है। फीचर ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, फीचर्स क्या है इसके? सिक्योरिटी आर हेल्ड इन डिपॉजिटरी अकाउंट विच इज मोर और लेस सिमिलर टू द होल्डिंग फंड इन द अकाउंटिंग, इन द बैंक अकाउंटिंग। ठीक है। आपको बैंक में इसको होल्ड करके नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है। ऑनरशिप इजीली ट्रांसफर हो जाती है। मेथड जो है वो रिस्की नहीं है। कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो कम पड़ती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है। ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सिमिलर अकाउंट में। देन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है इसके? द डिपॉजिट, मतलब कौन कौन से पर्सन पार्टिसिपेंट्स हैं इसके? 4% पार्टिसिपेंट्स है। फर्स्ट इज रिपोर्ट डिपॉजिटरी, देन रिसिप्टेंट होएगा सेकंड, then issue company, then investor. The depository, the depository bank, then the issue system, issue company and the investors. फीचर्स क्या है इसके? एपेक्स बॉडी है। ठीक है। बैंक के साथ कंपेयर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। हु कैन बी डिपॉजिटरी, कौन डिपॉजिटरी बन सकता है? ठीक है। डिपॉजिटरी कौन कौन हो सकता है? अ कंपनी फॉर्म रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट, जो कंपनी कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वो सारी कंपनी डिपॉजिटरी बन सकती। ठीक है। वो यानी कि सर्टिफिकेट इशू करवा सकती हैं। ठीक है। फिर उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सेबी से कि हम डिपॉजिटरी बनना चाहते हैं। देन उनको मल्टीपल डिपॉजिटरी सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है फिर सेबी की तरफ से। देन नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड,
सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी लिमिटेड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी थी इंडिया की, 1996 में आई थी ये। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर इसके पास पार्टिसिपेंट थे पूरी कंट्री से। देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आई, फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आई। देन सेंट्रल डिपॉजिटरी, ये नेशनल थी, अब सेंट्रल। सेंट्रल में कौन सी होगी? सेकेंड डिपॉजिटरी इंडिया। ये कब आई थी? 1999 में। इसमें आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो पॉपुलर बैंक इसमें डील करते हैं, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंक। देन सेंट्रल और नेशनल में फर्क क्या है? प्रमोटर्स, वन इज द की डिफरेंस इन द प्रमोटर्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका मेन प्रमोटर है और इसका प्रमोटर IDBI है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल में NSE के थ्रू वर्क किया जाता है और सेंट्रल में BSE के थ्रू, मतलब बॉम्बे के थ्रू। एस्टेब्लिशमेंट, ये 96 में आया था, ये 99 में आया था। डीम्ड अकाउंट फॉर्म, ये 16 डिजिट का डीम्ड अकाउंट बनाता है, जबकि दूसरा 14 डिजिट का बनाता है। ठीक है, सेंट्रल का 16 डिजिट का होता है, नेशनल का 14 डिजिट का। डिपॉजिटरी रजिस्टर्ड कितने हैं? सेंट्रल में 599 है और नेशनल में 278 है। इन्वेस्टर अकाउंट्स, नेशनल में 225 है और सेंट्रल में 396 करोड़। ये रिसेंट का डाटा है, 2021 का। अब डिपॉजिटरी आ गए। डिपॉजिटरी एनालॉग, अब बैंक। बैंक क्या करता है? फंड को होल्ड करता है कस्टमर के बिहाफ पे, ट्रांसफर करता है फंड्स को कस्टमर्स को। ठीक है, फंड्स को होल्ड करता है, उसकी फिजिकल अवॉइडेंस से बचाता है। ठीक है, एक सेफ कस्टोडी की तरह काम करता है। डिपॉजिटरी क्या करता है? एज अ डिपॉजिटरी ये कस्टमर के, इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे सिक्योरिटीज को होल्ड करता है। देन सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करता है, फिजिकल हैंडलिंग को अवॉइड करता है, सेफ कस्टोडियर ऑफ सिक्योरिटीज। देन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सेकेंड पर्सन था। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं? वो एजेंट्स जो डिपॉजिटरी और कंपनी दोनों के, इन्वेस्टिंग कंपनी दोनों के बीच में लिंक बनाते हैं, लाइक सेबी, स्टॉक एक्सचेंज। हु कैन survive of depository availed by an investor? फर्स्ट आ गया अकाउंट ओपनिंग, कैसे करना है डिपॉजिटरी अवेल, कैसे करना है इन्वेस्टर ने। सबसे पहले तो वो अकाउंट ओपन करेगा, डीमेट अकाउंट। ठीक है, बैंक के थ्रू। देन बेनिफिशियल अकाउंट विद DP एंड ओपन एन अकाउंट विद अदर DP। ओपन अकाउंट का प्रोसीजर दिया हुआ है कि अपने आइडेंटिफाई ये दिखाने हैं आपको। देन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ओपनिंग अकाउंट, क्लाइंट ID, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, पीरियोडिकली स्टेटमेंट। देन डीमटेरियलाइजेशन क्या है? पढ़ो जरा, डीमटेरियलाइजेशन क्या है? जब हम अपने सर्टिफिकेट्स को डिजिटली कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, मेरे पास इशू था, इशू का सर्टिफिकेट था इक्विटी का, मैंने कंपनी को दिया और मैंने बोला इसको आप मेरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर कर दो।
नॉमिनेशन, ठीक है, नॉमिनेशन यानी कि जो पर्सन है वो अकेला अपने नाम पे भी अकाउंट खुलवा सकता है और विद नॉमिनी भी खुलवा सकता है। ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट, रिसिप्ट और पेमेंट है तो सीधा सीधा सेटलमेंट होती है, जैसे बाकी चीजों, जैसे शेयर्स की होती है वैसी होती है। ये सेटलमेंट दी हुई है इन केस ऑफ परचेज और इन केस ऑफ सेल। रीड करो फटाफट। परचेज और सेल के केस में सेटलमेंट दी हुई है, रीड करो और बताओ क्या लिखा है। मैम इसमें तो ये लिखा है कि ब्रोकर पहले अपने अकाउंट में रिसीव करता है सिक्योरिटी, फिर उसको वो बीओ अकाउंट में, मतलब जो बायर होता है उसके अकाउंट में भेजता है, और
हाँ जी, डन। देन प्लेज, प्लेज क्या डिटरमाइन करता है? सिक्योरिटी इज इजियर एंड मोर एडवांटेजेस एज कंपेयर टू प्लेज, यानी कि फिजिकल सिक्योरिटी से डिम मटेरियल सिक्योरिटी जो है वो मोर सिक्योर है। देन ट्रांसपोर्टेशन, इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं आता क्योंकि आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। देन प्रोसेस, इसका इजी प्रोसेस है, ठीक है, आपने अकाउंट ओपन किया, कंपनी से आपको सर्टिफिकेट मिला, आपको एक टीपिन नंबर मिला, देन आप सिक्योरिटी एक्सचेंज कर सकते हो। देन ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में क्या होगा? एक सिक्योरिटी के द्वारा, एक पर्सन के द्वारा सिक्योरिटी ऑन की जाएगी, लीगल हायर की जाएगी, देन वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएगा, डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाएगा, नोटराइज्ड सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जमा करवाएगा, ठीक है, यानी कि जब उसको वो ट्रांसफर करना है मनी में, तो उसको पहले बताना होगा कि हुआ क्या है। लेकिन डीमेट में ऐसा कुछ नहीं है, ज्वाइंट होल्डर इंक्लूड होता है उसमें, तो अगर हेड की डेथ, ओनर की डेथ हो जाती है तो सारा का सारा किसमें शिफ्ट हो जाता है? जॉइंट अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है। देन व्हाई आर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स? व्हाट आर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट्स यहाँ से देखो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इज एन एजेंट और रजिस्टर्ड स्टॉक होल्डर ऑफ द डिपॉजिटरी, ठीक है, ये रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर ये रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये जो परफॉर्म करते हैं ये दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, डीमेट अकाउंट ओपन करने की, सिक्योरिटी देखने की, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में ना लेने की, रिकॉर्ड रखने की अपने पास, डिलीवरी की रिसिप्ट रखने की ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक है, बाहर के मार्केट से डील करने की, डीमेट अकाउंट को फ्रीज करवाने की, अगर आपको नहीं यूज करना तो आप फ्रीज भी करवा सकते हो। देन रेगुलेशंस आ गई रिलेटेड टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इन इंडिया। सेबी की 1992 की रेगुलेशन है, डिपॉजिटरी की 1996 की है। देन 1996 की सेबी की भी है। देन एडवांटेज डिसएडवांटेज आ गए। बेनिफिट्स क्या देता है? इन्वेस्टर्स को देता है, इशूअर को देता है, इंटरमीडिएटरी को देता है, कैपिटल मार्केट को देता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो गई, रिस्क कम हो गया और फाइलिंग करना इजी हो गया, होल्डिंग करना इजी हो गया, ठीक है, कुछ एलिमिनेट नहीं होगा, कुछ ट्रांसफर में इशू नहीं होएगा, नॉमिनेशन फैसिलिटी इजी प्रोवाइड हो गई। शॉर्ट सेटलमेंट हो जाती है शॉर्टर टाइम में ही, ठीक ठीक है, डिलीवरी के चार्जेस नहीं लगते, कॉस्ट और एरर रिड्यूस करता है। अब डिसएडवांटेज क्या है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा अवेयरनेस कम है लोगों के बीच में इसको लेके। मल्टीप्लिस्टिक चार्जेस, चार्जेस जो है अलग अलग तरह के लग जाते हैं इसमें, ठीक है, कॉस्ट के तो नहीं लगते हैं, ट्रांसफर के तो नहीं लगते हैं, लेकिन और सारे बहुत चार्जेस होते हैं। किसी को फीस देनी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली फीस देनी है, किसी ब्रोकर की कमीशन है, ठीक है, वो सब चार्जेस ऐड हो जाते हैं सारे। चैप्टर कंप्लीट। देन स्टॉक मार्केट एंड लिस्टिंग आ गया, इंडेक्स एंड लिस्टिंग। स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है? जहां पर सारी कंपनी लिस्टेड होती है, सारे शेयर मार्केट्स लिस्टेड होते हैं, उनके प्राइस शो किए जाते हैं,
प्राइस बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं वहां पे दिखाया जाता है, वो होता है स्टॉक मार्केट का इंडेक्स। ठीक है। देन सेंसेक्स, सेंसेक्स क्या है? आज के टाइम में ऑन द स्पॉट प्राइस कितना ऊपर जा रहा है, प्राइस कितना नीचे जा रहा है, वो हमें कौन दिखाता है? वो हमें सेंसेक्स दिखाता है। फीचर क्या है इंडेक्स के? प्राइस परफॉर्मेंस दिखाता है, बेंचमार्क सेट कर देता है, म्यूचुअल फंड्स शो करता है, रिटर्न्स शो करता है उन पे कितने आने वाली है, सिक्योरिटी ट्रैक करने में आसानी होती है। अगर आपकी कोई सिक्योरिटी है, आप जानते हो उसको, आप उसको ऐड करना चाहते हो, आप विश लिस्ट में ऐड कर सकते हो उसको, सर्च कर सकते हो आप अपने सिक्योरिटी को। नीड क्यों है इसकी? फाइनेंशियल ट्रैक करने के लिए, इंटरेस्ट रेट पता करने के लिए, रिटर्न पता करने के लिए। इंडेक्स कैलकुलेशन क्या होता है? वैल्यू वेटेड इंडेक्स, प्राइस वेटेड इंडेक्स एंड इक्वल वेटेड इंडेक्स। वैल्यू वेटेड इंडेक्स में क्या आएगा? शो एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ सैंपल स्टॉक और सर्टेन डेट इन रिलेटेड टू द बेसिक डाटा। फॉर एग्जाम्पल टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 350 करोड़। ठीक है। वैल्यू बता दी ओवरऑल कि पूरी कैपिटल की कितनी वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू। फ्री फ्लोटिंग हो गया, आप फ्रीली घूम सकते हो। देन लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना पड़ता है। इसके लिए जो लिस्ट करवाना चाहती है कंपनी, उनको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है। इसमें उसको एडमिशन्स लेनी होगी, उसको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। देन गवर्नमेंट के द्वारा वो रजिस्टर्ड की जाएगी, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, उनके पिछले प्रीवियस ईयर्स का डाटा चेक किया जाएगा, प्रॉफिट देखा जाएगा, देन उन कंपनी को लिस्टेड किया जाएगा। कंडीशन क्या है लिस्टिंग करने के लिए? वो पब्लिक को ऑफर करें अपने जो भी शेयर्स हैं वो उस, ठीक है, थ्रू द प्रोस्पेक्टस। 25% क्लासेस ऑफ सिक्योरिटीज होनी चाहिए। क्लियरली मेंशन होना चाहिए ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, मतलब कितनी सब्सक्रिप्शन लेंगे वो मेंशन होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिटल देखना होगा, मिनिमम इशूड कैपिटल 3 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है। जिनमें से 180 करोड़ हमने जनरल पब्लिक को इशू करनी है। एटलीस्ट उनके पास 5 शेयर होल्डर्स होने चाहिए उस कंपनी के। ठीक है। पेड अप कैपिटल 5 करोड़ होनी चाहिए। कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर शेल बी यूज, तो कॉमन फॉर्म यूज होना चाहिए। फुल पेड शेयर होने चाहिए। ऐसे नहीं है 2 रुपए अब मंगा लिए, 4 रुपए कॉल मनी पे मंगाएंगे, नहीं। फुल पेड शेयर। 10 का शेयर है तो 10 ही आज देने पड़े, 20 का शेयर है तो 20 ही आज देने पड़े। देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आ गई। एडवांटेज आ गई, लिक्विडेट है, इजीली ट्रांसफर हो जाता है कैश में। ठीक है। ट्रेड करना आसान है, ओपन ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक वे से आप एंटर कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी है सब, सेफ गार्ड है इन्वेस्टर्स पे। ठीक है। सबकी नजर रखी हुई है सिक्योरिटीज पे सबने। लोन मिल जाता है हमें सिक्योरिटीज पे। ठीक है। कंपनी के लिए स्टेबल और ग्रोथ के लिए, फ्यूचर फाइनेंस के लिए, विजिबिलिटी के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, पब्लिक इमेज, मार्केट वैल्यू का शेयर लेने के लिए। देन डिसएडवांटेज क्या है? स्पेकुलेशन हो जाती है इसमें। ठीक है। शेयर का प्राइस रिफ्लेक्ट करता है स्पेकुलेशन से। बियर मार्केट। ठीक है। जो न्यू इन्वेस्टर है उसको हैंडल करना नहीं आ पाता। आर्टिफिशियली कभी प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, शो कर देते हैं कि प्राइस बढ़ गए, लेकिन आर्टिफिशियली होते हैं वो।
एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब अलाउड है, ठीक है, जिसकी वजह से इशू आते हैं। अब प्रोसीजर क्या है लिस्टिंग का? आईपीओ प्रोसीजर यानी कि इनिशियली पब्लिक ऑफर। पब्लिक को इनिशियली ऑफर देने के लिए क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले हायर करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंक, देन रजिस्टर करवाएंगे आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक हायरिंग ऑफर्स, उसको देन सेबी से वेरीफाई करवाएंगे, देन एप्लीकेशन बनाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज को देंगे, देन क्रिएटिंग अ बस इन द मार्केट, देन फिर मार्केट में लोग इकट्ठे करेंगे उसके लिए। हाँ जी, चैप्टर 6 भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। इंडिकेट्स और लिस्टिंग कैसे करनी है कंपनीज को।